यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, आदेश को रद्द करने की मांग। याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही लोकसभा में हम जीते। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। शहीदी दिवस की रैली में बोली ममता बनर्जी, एजेंसीज का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी, ये सरकार स्थिर नहीं, जल्द गिरेगी। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में शामिल हुए अखिलेश यादव। बोले दिल्ली में बैठी हुई सरकार जल्द गिरेगी और खुशियों के दिन वापस आएंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जनता की भलाई करना कभी इनका मकसद नहीं रहा, ये लोग शहीद भी उधार में लेते हैं। बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसीज के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। बोले सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। बजट सत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई, लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को संसद में हम उठाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। बोले जनता समझ चुकी है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में बीजेपी का अधिवेशन शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ। अधिवेशन में बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई पर जनाधार नहीं। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सेहत के चलते नहीं हुए शामिल, ट्वीट कर दी जानकारी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता और सांसद अशोक चव्हाण, चुनाव की रणनीति तैयार है और चुनाव जीतना हमारा आखिरी लक्ष्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता राव साहब दानवे, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अपने जन्मदिन के एक दिन पहले अजित पवार ने काटा केक। केक पर लिखा था, मैं अजित पवार महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन पर बोले जीतन राम मांझी, घटनाओं पर उचित कार्रवाई हो रही है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की। बजट सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता दिया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। बोले बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। केरल सरकार की तरफ से विदेश सचिव नियुक्त करने का बीजेपी ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र बोले ये असंवैधानिक और संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है। केरल सरकार की तरफ से विदेश सचिव नियुक्त करने को शशि थरूर ने बताया असामान्य। बोले ऐसे अधिकारी की अपनी कोई विदेशी संबंधित जिम्मेदारी नहीं है। यूपी में करहल में अवैध मैरिज होम पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल नईम के मैरिज होम को गिरा दिया गया। केदारनाथ पैदल रास्ते पर बड़ा हादसा। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से गिरा मलबा, 3 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ यात्रा पर के चढ़ाई शुरू करने से करीब 3 किलोमीटर आगे चीरवासा में यह हादसा हुआ। 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केदारनाथ यात्रा में हुए हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। लिखा यात्रियों की मौत दुखद है, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद यातायात रुका। बीआरओ की टीम रास्ते से मलबा हटाने के काम में लगी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 17 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी है। अंकोला के शिरूर गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की जान गई थी, अभी कुछ लोग लापता भी हैं। गुजरात के सोमनाथ में भारी बारिश। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भर गया है पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 दिनों से जारी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के 30 नेशनल और स्टेट हाईवे बंद हैं। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मुंबई में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी, राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में पहली बार हो रही है बैठक। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा आयोजन। विश्व धरोहर समिति की बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज से 31 जुलाई तक कार्यक्रम चलेगा।
भारत के बॉर्डर पर आतंकवादियों को लाकर घुसपैठ करवा का रास्ता दिखा रहा है पाकिस्तान की फौज। इंडिया टीवी के पास है एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पाकिस्तान के कोटली और उसके आसपास के इलाकों की ये तस्वीरें हैं। पाक आर्मी ने हथियारों से लैस आतंकियों को अपने बंकर में पनाह दे रखी है। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद मेला स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इसी रूट की दिल्ली जयपुर की ट्रेन बाधित नहीं है। यूपी के अमरोहा में ट्रेन यातायात बहाल करने की कोशिश तेज है। मालगाड़ी के कई डिब्बे डिरेल होने के बाद रूट पर परिचालन बंद हो गया था। गुजरात में द्वारका से सटे मीठापुर समुद्र तट से करीब 12 करोड़ रुपए की चरस मिली। मोजाब बीच से 21 पैकेट में करीब 24 किलो चरस बरामद हुई है। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम है। वाराणसी में किनाराम मठ में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे लोग गंगा में नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बोले सीएम योगी, हमारे जीवन का हर पल सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जो काम समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए सही होगा वो व्यक्ति के लिए भी अनुकूल होगा। सीएम योगी बोले, ऋषि परंपरा हमें कभी भी जाति रंग में नहीं बांटती। ऋषि परंपरा जनता और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गौ पूजा की, गायों को चारा भी खिलाया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली बोनालू उत्सव की धूम, परिवार के साथ शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। तमिलनाडु के मदुरई जिले के पेरुमल मंदिर में आदि उत्सव का जश्न, दक्षिण जिलों से हजारों लोग आकर खींचते हैं रथ।